तो ये याद रखें कि जो सर्विसेज है ना सर, उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अगर उसके अंदर क्वालिटी रखेंगे ना तो आपका काम चलता रहेगा, और अगर वो क्वालिटी नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलता। डेल कंपनी है, मोबाइल पीसी कंप्यूटर बेचती है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर बेचती है सर। माइकल डेल बंदे का नाम था, 1984 के अंदर इस आदमी ने। आपको पता है ये जो पेंक्रिया का कैंसर है ना, पेंक्रिया का कैंसर, उसमें पूरी दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही है वो ये बंदा पैसे छोड़ गया, माइकल डेल, उन पैसों से हो रहा है। तो उसकी वजह खुद ये पेंक्रिया के कैंसर से मरा था। जब ये बीमार हुआ ना तो इसने बड़ा महंगा इलाज करवाया, तो फिर इसने कहा कि ये तो लोग मरते रहेंगे, तो उसके अंदर फिर इसने अपना बहुत बड़ा एसेट्स जो हैं, पैसे जो हैं, उसने उस रिसर्च के लिए छोड़ दिए। तो दुनिया में किसी जगह आप भी अगर कहेंगे ना जी मैं पेंक्रिया के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो डेल कंपनी आपको फाइनेंस कर दे, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा पड़ा हो। तो माइकल डेल 1984 में इसने स्टार्ट की थी कंपनी, और 90 की दहाई में सबसे ज़्यादा पीसी पर्सनल कंप्यूटर बेचने वाली कंपनी थी ये दुनिया में, इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कंपनी में। 1996 में सबसे पहले इन्होंने वेबसाइट्स पे कंप्यूटर बेचना शुरू किया। उस वक्त ये अमेज़ॉन्स वगैरह बाकी बने ही नहीं थे, उस वक्त ये सोच रहे थे उस वक्त। तो ये लीडर है इस मामले में कि आप वेबसाइट्स के ज़रिए कंप्यूटर ख़रीद सकते हैं। तो इन्होंने पायनियर है, इन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि जनाब आप वेबसाइट्स पे भी आप हमारा कंप्यूटर ख़रीद सकते हैं। तो ये जो ई कॉमर्स है ना, उसकी बुनियाद इन्होंने रखी। तो ये समझे कि पायनियर्स में से हैं ई कॉमर्स के। 1999 में इसने लार्जेस्ट सेलर इन यूएसए में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बेचने वाला जो बंदा था ये था, कंप्यूटर के साथ साथ ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा। और 2006 में ये फॉर्च्यूनर 500 एक वेबसाइट है और एक मैगज़ीन भी बनता है जो दुनिया में टॉप 500 अमीर लोग हैं, टॉप 500 बड़ी कंपनीज़ हैं, टॉप 500 खूबसूरत लोग हैं, ये इस टाइप के मुख्तलिफ जो हैं लिस्टें जारी करते रहते हैं। तो 2006 में ये टॉप 500 फॉर्च्यून्स की लिस्ट आई, तो उसमें ये 25वें नंबर पे थे, उसमें 25th पे ये कंपनी थी उसके। अब इसका मतलब ये सक्सेस स्टोरी क्या है सर? सक्सेस बड़ा सिंपल है जी, उन्होंने इसके रेट्स फिक्स कर दिए हैं पीसी के। ठीक, आप वेबसाइट से ख़रीदें सेम रेट, आप दुकान से ख़रीदें सेम रेट, फ़र्क नहीं है। ये नहीं है एक दुकान पे चले गए तो कोई और रेट है, दूसरी दुकान पे चले गए तो कोई और रेट है, तीसरी जगह पे चले गए तो कोई और रेट। वेबसाइट से ख़रीद लें, दुकान से ख़रीद लें, रेट्स आर सेम। उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक क्वालिटी जो थी और एक फार्मिटी कि जनाब आप हर जगह से आपको एक ही प्राइस मिलती है और इसकी फ़िक्स है सोने की तरह कि आप इस दुकान से लें, उस दुकान से लें, उस दुकान से लें, सेम है। ये इन्होंने कमाल कर दिया। इस वजह से इनकी जो सेल्स में इजाफा हुआ और इन्होंने क्या किया ना, सेम प्राइस उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें, रीसेलर से ले लें, रीसेलर से ले लें, और कस्टमर जो है ना वो डायरेक्ट डेल कंपनी से ले लें, प्राइसेस आर सेम। तो ये उन्होंने कमाल किया। दूसरा वेब बेस्ड सेल थी, वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने बेचना शुरू किया था। और थर्ड ये है कि कस्टमर सर्विसेज इनकी ज़बरदस्त है। ठीक, एक तो ख़रीदने के लिए जाते हैं वो अच्छा है, ख़रीदने के बाद की सर्विसेज भी इनकी बड़ी अच्छी। तो ये याद रखें कि जो सर्विसेज है ना सर, उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अगर उसके अंदर क्वालिटी रखेंगे ना तो आपका काम चलता रहेगा, और अगर वो क्वालिटी नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलता।